हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आरेख पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आरेख में हमने तार्किक आरेख पढ़ लिया था, यानी टाइप नंबर 1 में हमने तार्किक आरेख पढ़ा था, वो बिल्कुल सत्य पर आधारित था, ठीक है ना। आज हम टाइप नंबर 2 लेते हैं, उसमें है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष आरेख के ग्रुप डी की एग्जाम दे लो, या एनटीपीसी की पिछली एग्जाम निकली थी, या एसएससी दे लो, या कोई सी भी एग्जाम दे लेना, कथन निष्कर्ष के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कथन निष्कर्ष आरेख में हम बात करते हैं, एक उदाहरण है, उसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी कि हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं ना, तो सभी और कुछ का संबंध सही होगा, कुछ का संबंध सही होगा। अगर हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं ना, तो केवल कुछ का संबंध सही होगा, केवल कुछ का संबंध सही होगा दोस्तों। अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं तो केवल कुछ का संबंध सही होगा। अगर हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं तो सभी और कुछ का संबंध सही होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन लेते हैं। अब कथन निष्कर्ष आरेख में वो जैसा कह रहा है ना, हमको वैसा मानना पड़ेगा, जबकि तार्किक आरेख में हमको ऐसा नहीं मानना पड़ रहा था, क्योंकि तार्किक आरेख में हमेशा सत्य बात लेंगे, यहाँ हम सत्य नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो कथन कह रहा है वैसा डायग्राम हमको बनाना है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सभी गाय, कथन नंबर 1 देखो, सभी गाय क्या है, सभी गाय है ना दोस्तों, क्या है, बकरी है, ठीक है। और सभी बकरी क्या है, वो सभी भैंस, वो देखो सॉरी दोस्तों, सभी गाय है ना, जो क्या है, भैंस है, और सभी भैंस है ना, वो क्या है, बकरी है। सभी भैंस क्या है, बकरी है दोस्तों। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला निष्कर्ष लिया हमने, ठीक है। कुछ भैंस गाय है, कुछ भैंस यानी कि भैंस बाहर है, गाय अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ का संबंध सही मानना पड़ेगा, तो कुछ भैंस क्या है, गाय है, कुछ भैंस गाय है, सही बात है। फिर दूसरा निष्कर्ष देखो, सभी गाय बकरी है, सभी गाय बकरी है, गाय कहाँ अंदर है, बकरी कहाँ है, बाहर है, तो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो सभी और कुछ का संबंध दोनों सही मानना पड़ेगा दोस्तों। तो ये भी क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम अंदर से कहाँ आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं। देखो गाय अंदर है, बकरी बाहर है, यानी किसी कह रहा है कि सभी गाय क्या है, बकरी है, ठीक है ना। कुछ बकरी गाय है, बाहर से कहाँ जा रहे हैं, अंदर की ओर, कुछ बकरी क्या है, गाय है, तीसरा भी सही है। यानी कि निष्कर्ष निष्कर्ष 1 व 2 व 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पहला वाक्य, तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर, अगर हम अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो सभी और कुछ का संबंध सही रहेगा। अगर हम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं ना, तो केवल कुछ का संबंध ही सही रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ किताबें कॉपी है, कुछ किताबें कॉपी है, ठीक है ना। और कोई कॉपी पेन नहीं, कोई कॉपी पेन नहीं, एक ऐसा डायग्राम बन गया। लेकिन कोई स्टूडेंट में ऐसा भी तो डायग्राम बना सकता है ना दोस्तों, कि कुछ किताबें कॉपी है, ठीक है ना। कुछ किताबें कॉपी है, कोई कॉपी पेन नहीं, कोई कॉपी पेन नहीं, ऐसा भी तो बन सकता है। कोई कॉपी पेन नहीं, कुछ किताबें कॉपी, ऐसा बन सकता है, लेकिन ऐसा भी बन सकता है, एक से अधिक डायग्राम बन सकते हैं। अब देखो निष्कर्ष, कोई किताब पेन नहीं, इसके हिसाब से सही है, कोई किताब पेन नहीं, पहला भी सही है, ठीक है ना। पहला क्या है, सही है। फिर देखो कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, दूसरा भी सही है। यानी कि निष्कर्ष
एक व दो अनुसरण करते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, इस चीज को ध्यान रखना, निष्कर्ष एक व दो। लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब बीच का पोर्शन अगर सेम दिख जाए ना दोस्तों, तो दोनों को ही काट देना, ठीक है ना, और लिख देना आंख मीच के कि निष्कर्ष एक व दो अनुसरण करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब यह देखो, कुछ संगमरमर, कुछ संगमरमर हथौड़ियां है, कुछ संगमरमर हथौड़ियां है, कुछ हथौड़ियां हत्ते हैं, कुछ हथौड़ियां हत्ते हैं, और कुछ हत्ते क्या है, बर्तन है दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कह रहा है वैसा बनाया, निष्कर्ष पढ़ो पहला वाला। कुछ बर्तन हथौड़ियां है, कुछ बर्तन हथौड़ियां नहीं है ना, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हथौड़ियां और बर्तन की कोई संबंध नहीं है, तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा वाला देखो दोस्तों, कुछ हत्ते संगमरमर है, कुछ हत्ते संगमरमर में है, दूसरा वाला भी गलत है दोस्तों। कुछ बर्तन संगमरमर है, कुछ बर्तन संगमरमर, क्योंकि बर्तन और संगमरमर के बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, तीसरा वाला भी दोस्तों गलत है, ठीक है ना। कुछ संगमरमर बर्तन है, देखो यहाँ कुछ बर्तन संगमरमर है, कुछ संगमरमर बर्तन है, कुछ संगमरमर बर्तन है, ये भी दोस्तों गलत है। चौथा भी दोस्तों गलत है, चौथा ऑप्शन भी दोस्तों गलत है। यानी कि निष्कर्ष में कोई भी अनुसरण नहीं करता है, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कोई सी भी एग्जाम के, यानी कि कोई सी भी एग्जाम के रिवाइज पेपर या कोई सी भी किताब के क्वेश्चन हल कर लेना, एक भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।